क्या आप जानते हैं ओवरलोड सर्किट की पहचान कैसे किया जाता है? क्या आपको मालूम है कि ओवरलोड सर्किट कब होता है? जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है ओवरलोड सर्किट। ओवरलोड सर्किट कब होता है, कैसे होता है, कैसे लोड इस पे ज़्यादा है, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? अक्सर ये देखा गया है कि लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वह कौन सा तरीका है जिससे हमें पता चल पाए कि ओवरलोड है या नहीं है, हमारे सर्किट पे ओवरलोड है या नॉर्मल लोड है। जब ओवरलोड होता है तो उस समय कोई कहानी कुछ इस तरीके की होती है कि आपके अप्लायंसेज में आग लग जाता है, फायर पाया जाता है और जिसके वजह से काफ़ी नुकसान होता है। तो ओवरलोड को समझना, ओवरलोड को के सर्किट को समझना, ये हर एक इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आज का ये पूरा लेक्चर ओवरलोड सर्किट के बारे में है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरलोड सर्किट है क्या। बिजली की सप्लाई को प्रयोग करने के लिए एक सर्किट की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सर्किट की अपनी एक क्षमता होती है, ठीक है। जैसे हम बिजली की सप्लाई को लेने के लिए यानी किसी अप्लायंसेज को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है और इस इलेक्ट्रिसिटी को लेने के लिए, यूज़ करने के लिए हमें एक सर्किट की आवश्यकता होती है, एक रास्ते की ज़रूरत होती है, एक पाथ की ज़रूरत होती है और इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। लेकिन एक बात यहाँ पे हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक सर्किट की अपनी एक निश्चित क्षमता होती है, अपनी एक कैपेसिटी होती है। जब सर्किट की क्षमता से अधिक बिजली का उपयोग होने लगता है तो सर्किट ओवरलोड, तो सर्किट को क्या कहेंगे? ओवरलोड कहते हैं। ये कब होगा? सपोज करिए कि आप कुछ ऐसे सर्किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसे बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी क्षमता 4 एम्पियर की है, ठीक है, लेकिन आप उससे 16 एम्पियर की सप्लाई ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? सप्लाई तो जाएगी जाएगी, लेकिन उस अप्लायंस की जो क्षमता है, वो उस स्विच की जो क्षमता है, उस सॉकेट की क्षमता जो है, उस बॉक्स की जो क्षमता है, उस पैनल की जो क्षमता है, वह है मात्र 4 एम्पियर की और उससे सप्लाई आप ले रहे हैं कितने? 16 एम्पियर की। तो जब 16 एम्पियर की सप्लाई लेंगे यानी सीधा 4 गुना बढ़ गया, यानी ये लोड कितना हुआ? 4 गुना लोड उस सर्किट पे बढ़ गया। अब सर्किट पे जब लोड बढ़ेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा? आपके वायर गर्म होंगे, वायर गर्म हो जाएंगे। उसके बाद से हो सकता है कि बहुत सारी स्थितियां ऐसी बने कि अचानक फिर आप ब्लास्टिंग भी हो जाए, आग भी लग जाए। यानी ओवरलोड के चलते, ओवरलोड के कारण बहुत सी दुर्घटनाएं पूरी दुनिया में देखने को मिली है। यह ओवरलोड एक ऐसी घटना है जो जानलेवा साबित होती है और साथ ही लिविंग पर्सन को नुकसान करने के साथ साथ जो मटेरियल्स है उनका भी नुकसान करती है। तो ओवरलोड सर्किट की पहचान कैसे करें? अगर आपसे कहा जाए कि ओवरलोड की पहचान कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ओवरलोड की पहचान होती है फ्लिकरिंग, ब्लिंकिंग एंड डिमिंग लाइट्स। अगर आपके सर्किट में फ्लिकरिंग हो रहा है, ब्लिंकिंग हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो भी बिजली की सप्लाई ले रहे हैं उस कार्य के दौरान अप एंड डाउन हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है, लाइट अचानक कम हो रही है, फिर ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या लाइट जो है डिम हो रहा है फिर तेज हो जा रहा है, तो डिमिंग लाइट्स। ये 3 पहचान है, फ्लिकरिंग, ब्लिंकिंग और डिमिंग लाइट्स। अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सर्किट पर ओवरलोड बढ़ रहा है, जो कुछ क्षण के लिए बढ़ रहा है और फिर नॉर्मल हो जा रहा है। जब लोड बढ़ रहा है तो फ्लिकरिंग होना शुरू हो जा रहा है, जब लोड बढ़ रहा है तो ब्लिंकिंग की शुरुआत हो जा रही है, जब लोड बढ़ रहा है तो डिमिंग लाइट्स की प्रॉब्लम्स आने लग रही है। दूसरा पॉइंट्स क्या है? फ्रीक्वेंटली ट्रिप्ड सर्किट ब्रेकर और ब्लो फ्यूज। आपका दूसरा पहचान क्या है कि जो भी आपने सर्किट ब्रेकर लगाया हुआ है वह जैसे ही आप वर्क करना शुरू करते हैं वह क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, यानी वहां से जो सप्लाई पास हो रही है वह अधिक हो जा रही है। ओवरलोड होने पर सर्किट ब्रेकर क्या करता है? ट्रिप कर जाता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि इसकी पहचान करने के लिए कि ब्लोन फ्यूज, जो फ्यूज आपका है वो फ्यूज जो है बार बार उड़ जा रहा है, बार बार जल जा रहा है, तो यह भी पहचान है ओवरलोड की। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की, जो पहचान है ओवरलोड की सर्किट की पहचान, वार्म और डिस्कलर्ड वॉल प्लेट्स। ठीक है, वार्म, अगर आपके वायर गर्म हो रहे हैं या जो वॉल प्लेट्स हैं वो जो हैं गर्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से
स्मेल आ रही है, एक महक आ रही हो, तो भी समझिए कि आपके सर्किट पे क्या हो रहा है, ओवरलोड शुरू हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो वह है क्रैकिंग, सिजलिंग, बजिंग फ्रॉम द रेसिप्लेट्स। ठीक है, तो ये जो है, अब देखिए क्या है, क्रैकिंग है, सिजलिंग है, बजिंग है। ये इस तरह के क्रैकिंग, कहीं क्रैक की आवाज आने शुरू हो गई, कहीं जो है सिजलिंग की आवाज आपको साउंड सुनाई देने लगा, कहीं बजिंग यानी किसी तरह का साउंड आपको सुनाई देने लगा और आप समझ नहीं पा रही है साउंड आ कहाँ रहा सा आ कहाँ से रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ओवरलोड सर्किट की पहचान है, ये बता रहा है, ये साइन दे रहा है, यह एक वार्निंग साइन है ओवरलोड सर्किट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बर्निंग ऑर्डर कमिंग फ्रॉम द रेसिपेटकल्स ऑल और वॉल स्विचेज। बर्निंग ऑर्डर कमिंग यानी कुछ जलने की महक आने लगी या जलने की कुछ आपको दिखाई देने लगा, स्विच गर्म होने लगे, स्विच जलने लगा, तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो है ओवरलोड है। ओवरलोड सर्किट की पहचान 5 तरीके से आप कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ओवरलोड की पहचान इस तरीके से की जाती है। पहला क्या होगा, फ्लिकरिंग होगा, ब्लिंकिंग होगा, डिमिंग लाइट्स होगा। चलो ठीक है, उसी समय आप समय पहली साइन है, ये वार्निंग साइन है ओवरलोड के लिए। दूसरी साइन है, सर्किट आपके ब्रेक हो रहे हैं, जो भी ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है वो ब्रेक कर जा रहा है, ट्रिप कर जा रहा है। इट मींस आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंज्यूम है, जो कंजम्पशन है, वो अधिक हो रहा है। बार बार आपके फ्यूज जल जा रहे हैं, तब भी आप ये समझ लीजिए। गर्माहट यानी जो एक तरह की आवाज आ रही है, वायर गर्म हो जा रहे हैं, बर्निंग ऑर्डर कमिंग्स आ रहे हैं, और वॉल स्विचेज जो है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे सर्किट पे लोड आवश्यकता से अधिक हो चुका है और कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, अब सवाल ये पैदा होता है कि ओवरलोड की पहचान तो हमने कर लिया, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि माइल्ड शॉक और टिंगल फ्रॉम अप्लायंसेज और स्विचेस की बात आती है, यानी माइल्ड शॉक की भी बात आती है। तो ये कुछ ऐसे है पहचान है जिससे ओवरलोड की एक साइन देता है, ये संकेत देता है। ओवरलोड होने से पहले लगभग 5 से 6 तरह की साइन आपके सामने आती हैं। अगर आप समझ लिए तो समझ लीजिए कि आगे की अप्लायंसेज, मशीनरी, वायर्स और वायरिंग बच सकती है। अगर नहीं समझा तो फिर घटना कुछ स्क्रीन पे दिए गए डायग्राम के जैसे होगा, इमेज के जैसे आग लग चुकी है, फायर स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद से बात कर लेते हैं हाउ टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल ओवरलोड। ओवरलोड को कैसे रोका जाए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ओवरलोड को रोकने के लिए जो हमारे पास तरीके हैं, पहला तरीका है जितने भी अप्लायंसेज हैं कभी भी एक्सटेंशन कार्ड या मल्टी आउटलेट कन्वर्टर्स का उपयोग न करें। कभी क्या होता है कि एक सॉकेट है, 5 पिन का एक सॉकेट है, उसमें मल्टी आउटलेट्स लगा दिया गया, 5 पिन प्लग आपने लगा दिया और एक ही सॉकेट से, अब सपोज जिसकी क्षमता है मात्र 4 एम्पियर की, लेकिन हम उससे ले रहे हैं 8 एम्पियर की सप्लाई, एक्सटेंशन लगा करके, मल्टी आउटलेट लगा करके हमने लेना शुरू कर दिया। तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। जितने भी आपके प्रमुख उपकरण हैं उसको सीधे दीवार के आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए। यानी जो वायरिंग की गई है, जो सॉकेट जिस चीज़ के लिए बना है, फैन के लिए बना है तो फैन का इस्तेमाल करें, चार्जिंग के लिए है चार्जिंग इस्तेमाल करें। अब होता क्या है कि चार्जिंग का बना हुआ है और उसमें आप हीटर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी ऐसे अप्लायंसेस का आप यूज़ शुरू कर देते हैं जो हाई वोल्टेज लेते हैं। आप एक नॉर्मल सॉकेट से, नॉर्मल एक्सटेंशन से आपने एसी को ऑन कर दिया तो एसी जाहिर सी बात है जो उसकी क्षमता होगी वह ज़्यादा होगा, वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ज़्यादा एम्पियर की खपत होगी, तो फिर वह वहाँ पे ओवरलोड और की कहानी शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, एक बार में केवल एक गर्मी पैदा करने वाले उपकरण को ही आउटलेट से प्लग करें। अब यह गर्मी पैदा करने वाले उपकरण क्या हैं, जैसे हीटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, और किचन से रिलेटेड जो है किचन चूल्हा हो गया, जो इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं। तो एक बार में जो सॉकेट है जिसके लिए बनाया गया है उसी को कनेक्ट करें। ऐसा नहीं हो कि एक प्लग से, एक सॉकेट से, एक आउटलेट से आप तमाम अप्लायंसेज को जोड़ देते हैं। एक्सटेंशन पर अत्यधिक निर्भरता इस बात का संकेत है कि आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत कम आउटलेट है। जब आप एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जब आप अलग अलग आउटलेट्स का उपयोग करते हैं,
तो इससे पता चलता है कि एक ही आउटलेट से आप कई चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आपके पास प्रॉपर जो सप्लाई लेने के लिए सर्किट चाहिए वो सर्किट नहीं है, उस तरह के बॉक्स नहीं है, उस तरह के पैनल्स नहीं है, उस तरह के सॉकेट नहीं है, तो उन्हें आप आवश्यकता अनुसार उसे और सेट कर सकते हैं। पावर स्ट्रिप्स केवल अतिरिक्त आउटलेट्स को जोड़ते हैं, वे आउटलेट से प्राप्त होने वाली बिजली की मात्रा को नहीं बदलते हैं। ये बात बहुत ही समझने वाली है। अगर आपने कहीं से कनेक्शन कर दिया तो एक ही उससे सॉकेट से या 5 पिन से एक ही से कई कनेक्शन आपने दे दिया तो सप्लाई तो वो जाएगी, सप्लाई तो सब में जाएगी, वहाँ होगा क्या? अब पावर स्ट्रिप्स केवल जो है आउटलेट्स को बना तो देंगे लेकिन आउटलेट से प्राप्त होने वाली बिजली की मात्रा को नहीं बदलेंगे। वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सभी अप्लायंसेज अपनी आवश्यकता अनुसार लेना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ 5 तरीके हैं जिससे आप ओवरलोड को रोक सकते हैं, और ओवरलोड को रोकना एक बेहतर प्रैक्टिस है एक बेस्ट इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। ये आपको समझना जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं जिसके वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ इजाज़त लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे आपके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों का जवाब लेकर के, आपके द्वारा जो रिक्वेस्ट है उस पर क्लास देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।